यूनियन बजट में क्या हुआ सबको पता है, लेकिन वेस्ट बंगाल का स्टेट का बजट में क्या हुआ कल किसी को नहीं पता। यही हमारे चैनल का उद्देश्य है कि भाई आपको सारा का सारा टैक्स अपडेट्स हमारे चैनल में मिलेगा, निकुंज गोइंका टैक्स मेंटर। तो आपको सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन बटन दबा के रखना है और शेयर करना है अपने सारे दोस्तों तक, सारे फ्रेंड्स तक, so that they can also come to know everything in one particular channel. Welcome all of you guys in today's video where I am going to discuss a very short video about what were the major tax proposals in this budget which was presented in the West Bengal, by Srimati चंद्रिमा भट्टाचार्य और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। राइट गाइस, तो ये जो बजट था ये 2023-24 के लिए था। राइट, जो आने वाला साल है 23-24 के लिए, और इसमें काफी सारे इंटरेस्टिंग टैक्स प्रपोजल्स वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अपने वेस्ट बंगाल स्टेट के लिए दिया है। तो अगर आप वेस्ट बंगाल में रहते हो तो डेफिनेटली वीडियो आपके लिए डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेस्ट बंगाल में नहीं रहते कोई बात नहीं, नॉलेज के लिए आपको जरूर पता होना चाहिए। तो इस बजट में एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंट्स निकल कर आता है, आइए एक बार अपने ओवरऑल समराइज करते हैं कि व्हाट वर द टैक्स प्रपोजल्स। ऐसे तो देखिए कमर्शियल डेवलपमेंट्स बहुत है, बट सारा पॉसिबल नहीं है आपको कमर्शियल डेवलपमेंट्स बताने का। आप अगर चाहे तो हमारा ये जो बजट डॉक्यूमेंट है ये अवेलेबल है finance.wb.gov.in में। अब वहाँ पे जाके वेबसाइट में चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। बट टू दी पॉइंट अभी मैंने आपके लिए हाईलाइट करके रखा है क्या क्या पॉइंट्स आपको बताना है। व्हाट वर द मेजर टैक्स एग्जेम्पशन प्रपोजल्स व्हिच वाज प्रेजेंटेड इन दिस बजट 2023-24 बाय द वेस्ट बंगाल स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती चंद्रिमा भट्टाचार्य। तो यहां पर क्या हुआ, सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है एग्जेम्पशन दिया गया टी इंडस्ट्री को। स्टेट गवर्नमेंट ने टी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा एग्जेम्पशन लाया। टी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, एज यू ऑल नो, दार्जिलिंग में ठीक है टी गार्डन्स हुआ, तो जबरदस्त तरीके से टी इंडस्ट्री को ग्रोथ करने के लिए गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया। क्या इंसेंटिव दिया है गवर्नमेंट ने? लगभग जो सेस लगता है टी इंडस्ट्री में, रूरल डेवलपमेंट सेस, क्या बोला मैंने, रूरल डेवलपमेंट सेस और एजुकेशन सेस जो लगता है उसको 2 साल के लिए एग्जेम्प्ट कर दिया है। यानी टी इंडस्ट्री में जो लाखों लाखों टी वर्कर्स काम करते हैं वहां पर इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया रूरल एम्प्लॉयमेंट सेस एंड एजुकेशन सेस फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए रूरल एम्प्लॉयमेंट सेस और एजुकेशन सेस 2 साल के लिए एग्जेम्प्ट किया गया है फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड 24-25। दूसरा बड़ा अमेंडमेंट, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स को वेव ऑफ किया गया है टी गार्डन्स के लिए। आई रिपीट, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स। एज यू ऑल नो एग्रीकल्चरल पे इनकम टैक्स लगाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है टी गार्डन्स के लिए फॉर द नेक्स्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, दैट इज 23-24 एंड 24-25। मतलब टी इंडस्ट्री को एग्जेम्पशन ग्रांट किया गया है बाई एग्जेम्प्टिंग द पेमेंट ऑफ दिस 2 सेस, रूरल एम्प्लॉयमेंट सेस एंड एजुकेशन सेस, और एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स नेक्स्ट 2 साल तक वेव ऑफ कर दिया गया है, और ये भी 2 साल तक ही सेस इन्होंने वेव ऑफ किया है। नेक्स्ट, अपने को ऑलरेडी पता है कि फार्मर्स के लिए ऑलरेडी अभी एग्रीकल्चरल लैंड में गवर्नमेंट ने क्या करके रखा है, जो खजना लगता है और जो म्यूटेशन फी लगता है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट वेव ऑफ करके रखा है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिशनल रिलीफ टू द फार्मर्स, इरिगेशन वाटर के लिए वाटर रेट लगता था। क्या लगता था? वाटर रेट। तो एडिशनल रिलीफ टू फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट ने फुल वेवर ऑफ वाटर रेट भी ग्रांट कर दिया है ऑन द इरिगेशन वाटर एज वाज बीइंग चार्ज्ड ऑन द फार्मर्स अंडर वेस्ट बंगाल इरिगेशन एक्ट एंड वेस्ट बंगाल इरिगेशन एक्ट 1974, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन वाटर एक्ट। यानी जो वाटर रेट इरिगेशन वाटर पे लगता था उसको वेव ऑफ कर दिया गया है फार्मर्स के लिए। तो अगेन यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बूम आया, स्पेशली व्हेन दे आर यूजिंग वाटर इन देयर लैंड। नेक्स्ट, होम बायर्स के लिए जबरदस्त रिलीफ है। आप जानते हो ऑलरेडी कि 31 मार्च 2023 तक स्टैम्प ड्यूटी पे गवर्नमेंट 2% रिबेट देके रखा था। उस पीरियड को इन्होंने 6 मंथ्स आगे बढ़ा दिया है। 6 मंथ्स के लिए ये पीरियड बढ़ गया है। यानी ये जो होम बायर्स हैं, जो होम खरीदते हैं, उनको जो स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट करनी पड़ती थी, 2% रिबेट मिल रहा था अभी ऑन स्टैम्प ड्यूटी, 2% रिबेट मिल रहा था और 10% एग्जेम्पशन मिल रहा था, रिबेट मिल रहा था सर्कल रेट के ऊपर। जो आपका सर्कल रेट है उसके ऊपर उसके वैल्यू का 10% आपका माइनस ओ पे
जो माइनस वैल्यू, जैसे मान लीजिए आपका 10 करोड़ का प्रॉपर्टी है तो 10 करोड़ का माइनस 10% करके उस वैल्यू पे आपका स्टैंप ड्यूटी लगता था। तो ये जो 10% रिबेट है ये 31 मार्च तक ही वैलिड था। इस बजट 2023-24 ने क्या किया, इस पीरियड को एक्सटेंड कर दिया टिल 30 सितंबर 2023। तो 30 सितंबर 2023 तक आपका ये जो रिबेट है स्टैंप ड्यूटी 2% का और सर्कल रेट 10% का, गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड कर दिया फॉर अनदर 6 मंथ्स अप टू 30 सितंबर 2023। तो जबरदस्त, ये होम बायर्स के लिए गुड न्यूज़ है जो कि वेस्ट बंगाल में होम खरीदना चाहते हैं। नेक्स्ट तो मेरे लिए सबसे बड़ा, मेरे लिए पर्सनली बहुत बड़ा न्यूज़ है एसओडी स्कीम। जो भी पेंडिंग लिटिगेशन, जिसको अपने बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, जिसका भी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट है भाई, जो भी ऑलरेडी जिसका लिटिगेशन चल रहा है वेस्ट बंगाल सेल्स टैक्स एक्ट में या वेस्ट बंगाल वैट एक्ट में या सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट में, ये जो सेल्स टैक्स की मैटर है, जीएसटी का हम बात नहीं कर रहे, जो पुराना लिटिगेशन सेल्स टैक्स में चल रहा है, वैट में चल रहा है या सेंट्रल सेल्स टैक्स में चल रहा है, जो अभी भी पेंडिंग है, तो भैया टैक्स पेयर्स थक गए हैं। अब इस गवर्नमेंट भी क्या है ना, जीएसटी आ गया तो गवर्नमेंट भी ओल्ड केसेस को सेटल करना चाहता है। ऑलरेडी जीएसटी आने के बाद एक एसओडी स्कीम आया था 2020 में, जो एसओडी स्कीम आया था वैट के लिए, सेंट्रल सेल्स टैक्स के लिए, जहां पर गवर्नमेंट ऑलरेडी 28,697 केसेस को सेटल कर दिया था। ठीक है, तो सिमिलर स्कीम विल कम फॉर कमिंग ईयर, मतलब अभी और एक एसओडी स्कीम आएगा, इसके बारे में डिटेल्ड में बारे में गवर्नमेंट अभी तक कुछ बताया नहीं है, बट स्कीम आएगा इतना बताया है, जहां पर अभी गवर्नमेंट ने अंदाजा लगाया कि 25,000 से ज्यादा केसेस अभी भी पेंडिंग है फॉर डिफरेंट ट्राइब्यूनल्स एंड कोर्ट्स। तो यहां पर गवर्नमेंट क्या करेगी, आपकी सारी की सारी डिस्प्यूटेड टैक्स लाइक एरियर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फीस जो भी पेंडिंग है एज ऑन 10 फरवरी, मतलब 10 फरवरी अभी जो गया है, 10 फरवरी 2023 तक अगर आपका कोई केस पेंडिंग है तो वो एसओडी में जा सकता है। वो एसओडी में उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा क्या है वो अभी तक बताया नहीं है, बट एसओडी स्कीम आएगा जहां पे गवर्नमेंट उन सारे केसेस को सेटल करेगी जो 10 फरवरी 2023 तक पेंडिंग है। अगर आप उस चीज का एप्लीकेशन कर लेते हो 31 मई के पहले, ऑब्वियसली एसओडी स्कीम में लिखा रहेगा कि एसओडी स्कीम एक लिमिटेड पीरियड के लिए वैलिड है। अगर आप एसओडी में जाना चाहते हो, सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हो, if you want to permanently get rid of all the all the हियरिंग्स एंड ऑल दी केसेस, तो आपको ये एक सेटलमेंट अमाउंट फाइनली पे करना पड़ेगा जो एसओडी स्कीम में लिखा रहेगा। अब इसका जो एप्लीकेशन लास्ट डेट होगा वो होगा 31 मई 2023। तो गियर अप ऑल दी वैट प्रैक्टिशनर्स, गियर अप ऑल दी सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर्स, गियर अप ऑल दी बिजनेसमैन जिनका ऑलरेडी पुराना लिटिगेशन चल रहा है, तो यू शुड डेफिनेटली गो एंड लुक फॉरवर्ड टू दिस एसओडी स्कीम। बहुत जल्दी वेस्ट बंगाल फाइनेंस के वेबसाइट में आ जाएगा कि वो एसओडी स्कीम एग्जैक्टली क्या है। तो वंस वी गेट टू नो वी विल डेफिनेटली अपडेट यू अबाउट द लेटेस्ट टैक्स अपडेट्स। तो ये था अपना मेजर टैक्स प्रपोजल्स, राइट। तो अच्छा है, ठीक है, होम बायर्स के लिए भी एक तो उन्होंने रिबेट को एक्सटेंड किया है। यहाँ पर एसओडी जहाँ पे टैक्स डिस्प्यूट है अंडर अर्लियर लॉज, वहाँ पे भी इन्होंने अच्छा केसेस, मतलब एक एडिशनल एसओडी स्कीम ये लेकर आएंगे। वाटर रेट ये फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा होगा, टी इंडस्ट्री के लिए तो बम है। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स जो है वो नेक्स्ट 2 साल के लिए इन्होंने वेव ऑफ कर दिया है, और कुछ सेस जो है रूरल एम्प्लॉयमेंट सेस एंड एजुकेशन सेस उसको भी इन्होंने वेव ऑफ कर दिया है। तो मुझे बहुत अच्छा बात लगा जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया बजट पढ़ते समय, एक गवर्नमेंट एक नया क्रेडिट कार्ड स्कीम लेकर आ रही है जिसका नाम है भविष्यत। ये मैं वेस्ट बंगाल के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। अ न्यू स्कीम नोन एज भविष्यत क्रेडिट कार्ड, और ये यंग जनरेशन के लिए लाएगी। और यहाँ पे यूथ को इन्होंने डिफाइन किया है, लगभग 18 से 45 ईयर्स का जो ग्रुप है, 2 लाख यूथ को टारगेट किया जाएगा। न्यू स्कीम भविष्यत क्रेडिट कार्ड जो है ये 2 लाख यूथ को प्रोवाइड किया जाएगा, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा उस यूथ को अप टू ₹5 लाख। यहाँ पे उनको लोन दिया जाएगा अप टू ₹5 लाख थ्रू बैंक्स फॉर सेटिंग अप माइक्रो एंटरप्राइजेस। मतलब जो यूथ के पास पैसे नहीं है और वो अपना स्किल्स सेट यूज करके कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उनको गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहते हैं कि भैया तुम ये भविष्यत क्रेडिट कार्ड में 5 लाख तक का लोन ले सकते हो और एक माइक्रो एंटरप्राइज सेट कर सकते हो, और डेफिनेटली इससे तुम जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हो। तो स्टेट गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडी भी देगा, यहाँ पर जो वो लोन पे इंटरेस्ट लगेगा उस पर सब्सिडी देगा इन द फॉर्म ऑफ मार्जिन मनी कंट्रीब्यूशन, जिसका वैल्यू
उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10% तक रहेगा। मतलब जो भी वो माइक्रो इंटरप्राइजेस बैठाएगा उसमें जो भी असेट्स वो खरीदेगा उसका 10% ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट, जिसकी मैक्सिमम कैप रहेगी 25,000 रुपीज। मतलब मैक्सिमम उसका जो मार्जिन मनी कंट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट देगा वो होगा 25,000 और यहाँ पे बैंक गारंटी रहेगा 15% कवरेज जो स्टेट गवर्नमेंट देगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर यूथ को प्रमोट किया जा रहा है कि भाई तुम बैंक से फाइनेंस लेकर यहाँ पर तुम इन्वेस्टमेंट करो, प्रोजेक्ट बनाओ, नया बिजनेस क्रिएट करो न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो डेफिनेटली इट इज प्रमोटिंग द यूथ फॉर दिस। तो यहाँ पे 350 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए ईयर मार्क किया है कि इस स्कीम में ये 350 करोड़ तक का बेनिफिट जनता जनार्दन तक प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, आपको पता है कि सर रोड्स की हालत बहुत खराब हो रही है वेस्ट बंगाल में। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो रूरल रोड्स है, अर्बन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, कि स्पेशल प्रायोरिटी दिया जा रहा है सबसे पहले कि एक रूरल रोड्स को डेवलप किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने एक स्पेशल प्रोजेक्ट का नाम दिया रास्ता श्री एग्जिस्टिंग रोड्स को स्ट्रेंथन करने के लिए और दो प्लेसेस के बीच में कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए एक 11,500 किलोमीटर का रूरल रोड्स को लिया गया है इस प्रोजेक्ट के अंदर में। और यहाँ पर न्यू रोड जो है बनाया जाएगा एंड साइमल्टेनियसली एग्जिस्टिंग रोड को भी ठीक किया जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने 3,000 करोड़ का फंडिंग सेट असाइड किया है। तो ये था रास्ता श्री प्रोजेक्ट और एक था आपका भविष्यत क्रेडिट कार्ड प्रोजेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन आल्सो कम टू नो कि भाई हम भी कुछ कम नहीं है, हमको भी वेस्ट बंगाल का भी स्टेट बजट के बारे में काफी चीज आइडिया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।